प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास में हम देखेंगे कुछ करंट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को और आप भी अच्छे से उन्हें ध्यान में रखिएगा क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में उनके पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। अभी हाल ही में कुछ और वीडियो क्लास मैंने अपलोड कर रखी हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखी हो तो पीछे जाकर के अवश्य उनको देख लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। तो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए ये करंट महत्वपूर्ण है। पहले कुछ नाम देखेंगे और फिर एक विस्तृत करंट देखेंगे। तो नाम में जो अपना पहला नाम है वो पहला नाम है डॉक्टर हरिणी अमर सूर्या, ठीक है। क्यों चर्चा में रही, क्या है इनके आखिर इनका नाम इतनी चर्चा में आया क्यों? तो ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कब? 24 सितंबर 2024 को। तो प्रधानमंत्री के रूप में इनका क्रम कौन सा है? तो इनका क्रम है 16वां। किस पार्टी से जीती हैं, यानी श्रीलंका की किस पार्टी से जीती? तो उस पार्टी का नाम है एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है। इतना यहाँ पे ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा और यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री बनी है तो उनका क्रम देखना होगा। तो श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। अब ये तीसरी हैं, श्रीलंका अपना पड़ोसी देश है और जो पहला नाम है इसमें यानी श्रीलंका की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी वो पूरे विश्व के किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला भी थी। तो इससे ये महत्वपूर्ण हो जाता है। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री तो वो थे श्री माओ भंडार नायके। श्रीलंका के साथ साथ उस समय पूरे विश्व के किसी भी देश, ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि वर्तमान में भी अगर प्रश्न ये पूछे कि किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री तो यही हमारा आंसर है, श्री माओ भंडार नायके। और ये कब बनी थी? 1960 में, ठीक है। श्रीलंका की दूसरी महिला प्रधानमंत्री उनका नाम है चंद्रिका कुमार तुंगा, इतना ध्यान में रखना है। दूसरा नाम अनुरा कुमार दिशा नायके। तो ये दोनों नाम एक साथ ध्यान में रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं 23 सितंबर 2024। क्रम इनका राष्ट्रपति के तौर पर 9वां, ठीक है। श्रीलंका के पहले वामपंथी राष्ट्रपति हैं और इनका भी संबंध नेशनल पीपुल्स पार्टी से ही है, ठीक। तो ये दो नाम श्रीलंका से संबंधित है। तो हरिणी अमर सूर्या श्रीलंका के प्रधानमंत्री और अनुरा कुमार दिशा नायके ये श्रीलंका के राष्ट्रपति। अच्छे से दिमाग में रखे रहिएगा। अगला नाम है जुडिथ सुमिनुआ तुलुका, ठीक है। इनका नाम भी विशेष तौर पे ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में कुछ परीक्षाओं में इनका नाम पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा, जुडिथ सुमिनुआ तुलुका। बस इतना ध्यान में रखना है कि किस देश की राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनी है और क्यों चर्चा में है। तो यहाँ ध्यान रखिए, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, इस वजह से इनका नाम हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 12 जून 2024 को, ठीक। अगले नाम की बात करें तो अगला नाम है सर कीर स्टारमर, ठीक है। इनका नाम भी विशेष तौर पर हमें ध्यान में रखना होगा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, किसका स्थान लिया? ऋषि सुनक का स्थान लिया, ठीक है। फिर वहां पे चुनाव हुए, जैसे अपने यहाँ लोकसभा वैसे ही ब्रिटेन में उसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। अधिकतर चीजें हमने अपने संविधान में या अपनी राजनीतिक व्यवस्था में ब्रिटेन से ही ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए पहले कि सर कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने तो उनका क्रम कौन सा है? तो क्रम है इनका 58वां, ठीक है। 98वें प्रधानमंत्री बने हैं ये ब्रिटेन के। किस पार्टी से संबंधित है? तो इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी, ठीक है। दूसरे ऋषि सुनक को ध्यान में रखिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी के ये नेता थे, ठीक है। नेता हैं, वर्तमान में प्रधानमंत्री नहीं रहे, इनकी पार्टी चुनाव में जीत नहीं दर्ज कर पाई, ठीक है। तो यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स की 650 सीटों में से लेबर पार्टी ने 411 सीटें जीती हैं, यानी पूर्ण बहुमत, ठीक है। अगला नाम है मसूद पेजेस्कियन, इनका भी नाम ध्यान में रखना है। कौन है ये? तो ये है ईरान के नए राष्ट्रपति। 30 जुलाई 2024, डेट इसलिए बता दे रहा हूँ कि वो डेट याद नहीं करनी, बस ध्यान में रखना है। इस डेट का प्रयोग वो प्रश्न बनाते समय करेंगे। जैसे प्रश्न कैसे बनाएंगे कि 30 जुलाई 2024 को इनमें से किसने ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली या नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, तो अपना नाम हो जाएगा मसूद पेजेस्कियन, ठीक है। तो ईरान के नए राष्ट्रपति, इनके साथ एक और घटनाक्रम जुड़ा है, ठीक है। वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 19 मई 2024 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का स्थान लिया। तो इब्राहिम रईसी का नाम इसलिए ध्यान में रखना है
को ईरान के राष्ट्रपति थे और एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक, ईरान के राष्ट्रपति का कार्यकाल, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, वैसे ईरान के जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। ठीक है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति उनका कार्यकाल 4 वर्ष, ठीक, और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। अगला नाम प्रोबोवो सुबियांतो, इनका नाम विशेष तौर पे ध्यान में रखना है। ठीक, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति फरवरी 2024 में बने और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनका नाम विशेष तौर पे ध्यान में रखना है कि अभी 2025 में 26 जनवरी यानी जो अपना गणतंत्र दिवस है उस दिन के ये मुख्य अतिथि हैं। ठीक है, यानी 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि प्रोबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। ठीक, ये भी इनके साथ जोड़ के ध्यान में रखना है। अगला नाम है अलेक्जेंडर स्टब, कौन है ये? तो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति फरवरी 2024 में बनाए गए। तो अभी आज मैंने आपको ये 7 नाम दिए हैं। ठीक है, ये 7 नाम अच्छे से ध्यान में रखिएगा विश्व के संदर्भ में। ठीक, अगली वीडियो क्लास में जो करंट की होगी उसमें कुछ और नाम दूंगा विश्व के संदर्भ में जो प्रमुख नियुक्तियों से ही संबंधित होंगे, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं एक विस्तृत करंट की तरफ। तो अपना आज का जो विस्तृत करंट है वो है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025। ठीक है, और साथ ही साथ इसको जोड़ेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस 2025। दोनों की शुरुआत एक साथ की गई है। ठीक, तो अमूमन कुछ साल से ये दोनों एक साथ ही चल रहे हैं। ठीक, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 और राष्ट्रीय युवा दिवस 2025। पहले देखना होगा इसका आयोजन कहाँ हुआ। तो स्थान भारत मंडपम नई दिल्ली। ठीक है, और तिथि 11 से 12 जनवरी 2025। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो उद्घाटन की बात हो रही है ना, वो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025। ठीक, वो इसलिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्घाटन तो किया नहीं जा सकता, तो राष्ट्रीय युवा दिवस से पहले यानी 11 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की शुरुआत की गई। ठीक है, यानी इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया? तो 11 जनवरी डॉक्टर मनसुख मांडविया, कौन है ये? केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री, इन्होंने इसका किया उद्घाटन। ठीक है, और अब आते हैं, इसको दोनों को एक साथ इसलिए जोड़ कर रखिएगा क्योंकि ये अलग अलग भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो उसका भी आंसर होगा भारत मंडपम नई दिल्ली। ठीक है, 11 से 12 जनवरी 2025। और इसी प्रश्न को थोड़ा सा बदले और ऐसे भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, तब भी आंसर क्या होगा? भारत मंडपम नई दिल्ली। अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी। लगभग अधिकतर विद्यार्थी जो भी ये वीडियो क्लास देख रहे हैं उन्हें सबको मालूम होगा कि 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, यानी भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में या उनकी जयंती पर ही मनाया जाता है। ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अब अगला प्रश्न ये बनता है कि 2025 में जो ये स्वामी विवेकानंद की जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो उस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी का कौन सा जन्म वर्ष रहा? तो 2025 स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रश्न बनाते समय कभी कभी जो है ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो 162वीं जयंती स्वामी विवेकानंद जी की 2025 में मनाई जा रही है। ठीक, और इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम और विषय, यहाँ ध्यान रखिएगा दो चीजों को इन्होंने अलग अलग किया है। थीम अलग है और विषय अलग है, उस पर भी ध्यान बना के रखना है। तो थीम की बात करें तो थीम है युवा एक अस्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना, यह है थीम। और विषय क्या है रहा इसका? तो राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जो पूछेगा वही आंसर देना है। थीम पूछा तो युवा एक अस्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना, और अगर विषय पूछा तो राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधन अपना दिया इस कार्यक्रम में। तो प्रधानमंत्री जी ने अपना संबोधन दिया तो राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन यानी 12 जनवरी को
राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया और इस संबोधन की खास बात यह रही कि देश के अनेक हिस्सों से 30,000 युवा नेता, ठीक है, युवा नेताओं की एक प्रतियोगिता कराएगी, उसमें से चुने हुए 3,000 लोगों के साथ, ठीक है, यहाँ कह सकते हैं कि 3,000 गतिशील युवा नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने बात की, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई। तो पहला राष्ट्रीय युवा दिवस अगर हम देखें तो 12 जनवरी 1984 को भारत सरकार द्वारा पहले तो घोषित किया गया और इस संदर्भ में 1985 को, यानी 12 जनवरी 1985 को पहला राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान में रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में घोषित किया था, ठीक, ये भी यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब राष्ट्रीय युवा दिवस हम जिनके जन्म पर मना रहे हैं उनकी जीवनी बहुत ही शार्ट में, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म की तिथि सबको मालूम है 12 जनवरी सन 1863, स्थान उस समय का कलकत्ता, आज का कोलकाता, ठीक है। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, जो वो पेशे से एक वकील थे और आधुनिक विचारधारा के थे। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, जो एक कहा जाता है कि धार्मिक महिला थी, यानी कि धर्म के प्रति उनकी आस्था अधिक थी और उनका प्रभाव विवेकानंद जी पर अधिक था, ठीक है। मूल नाम, यानी इनका मूल नाम क्या था, बचपन का नाम भी कह सकते हैं, तो नरेंद्र नाथ दत्त। इनके गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस। मृत्यु कब हुई इनकी, तो 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ, कोलकाता, 39 वर्ष की आयु में, ठीक है। यहाँ से एक फ्लैट क्वेश्चन बनाते हैं, यानी सीधा क्वेश्चन बनाते हैं परीक्षा वाले जो भी एग्जामिनर होते हैं, वो ये कि बेलूर मठ कहाँ स्थित है, ठीक है। तो बेलूर मठ कहाँ स्थित है, कोलकाता, ठीक। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई, तो अपना आंसर होगा 39 वर्ष। कुछ और साथ में देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ मुद्दे। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, इस वजह से इन्होंने अपनी जितनी भी संस्थाएं बनाई अधिकतर का नाम उन्होंने रामकृष्ण के अपने गुरु के नाम पर ही रखा। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखिएगा, एक तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है, तो ये होगा 1 मई 1897 और स्थान है कोलकाता। रामकृष्ण मठ यानी वेलूर मठ की स्थापना अगर पूछेगा तो तिथि बदलेगी, तिथि हो जाएगी 1998, लेकिन स्थान कोलकाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है, उसकी तिथि 1 मई 1897, रामकृष्ण मठ या वेलूर मठ की स्थापना 1898, स्थान दोनों का सेम है, कोलकाता, ठीक। एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखिए स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ कि 1993 में अमेरिका के शिकागो में संपन्न प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए, यानी कि पूरे विश्व के संदर्भ में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ अमेरिका में। वहां पे भारत की तरफ से इन्होंने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया और ऐसा कहा जाता है कि जब ये प्रतिनिधित्व करने पहुंचे तो गेरुआ वस्त्र में एक सन्यासी के वेश में गए थे और वहां के जो भी लोग थे, अन्य लोग जो वहां पे अपने अपने धर्म की बात करने गए थे, धर्म सम्मेलन तो था ही, तो वो कह सकते हैं कि पश्चिमी सभ्यता के लोगों को इनका पहनावा हो सकता है अच्छा न लगा हो, तो इन्हें बहुत ही कम समय दिया गया बोलने के लिए। लेकिन इन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उनका पहला वाक्य था, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि स्तब्ध होकर पूरी भीड़ इनको सुनती रही और ये अपना पूरा वक्तव्य समाप्त किए, ठीक है। कुछ पुस्तकों का नाम ध्यान में रखिए, कुछ पुस्तकों की इन्होंने रचना की, जैसे राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और माई मास्टर, इसके विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी किताबें हैं लेकिन अभी इतना ही। कभी समय मिला तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, करंट से संबंधित है और मेरे हिसाब से इसमें जो करंट हैं वो आने वाली परीक्षाओं में अवश्य आपके सामने आएंगे, तो इनको अच्छे से तैयार कर लिए और पीछे कुछ करंट की क्लासेस मैंने दे रखी हैं, उन्हें अवश्य देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। और संभव हो तो अपनी नोट्स जरूर बना लें। सोमवार से एसएससी जीडी वालों का फास्ट रिवीजन कराऊंगा हर सब्जेक्ट का। मुझे जो लगेगा कि जो प्रश्न पूछा जा सकता है उसके संदर्भ में मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। बाकी लोग भी उन वीडियो क्लास को देखते रहेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। इतना तैयार करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।